हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कुमार। मैं आपको आज टैली ERP 9 के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा। मैंने आपको पहले ही बोला था, बहुत ही जल्द मेरी एक वीडियो आ चुकी है इमरजेंसी के ऊपर। मैंने बोला था आप लोगों को बहुत ही जल्द मैं एक अपनी दूसरी वीडियो लेके आऊँगा, जो आज मैं ले आया। चलिए बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले टैली ERP में पहला क्वेश्चन है, इसमें पहले बात तो टैली को जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ टैली ERP 9। तो इसको बेसिक लैंग्वेज में हम इसे कह सकते हैं, टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग तो आप लोग जानते हैं क्या है, मैं सॉफ्टवेयर को थोड़ा बताया था आपको। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको किसी भी काम के लिए बनाया गया है, उस काम को कम से कम समय में और बिना किसी गलती के पूरा कर सके, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, लाइक कैलकुलेटर। अकाउंट, व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है हमारा, देखिए एक तो इंग्लिश का फाइनेंशियल होता है जो हमारा ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है। और जो अकाउंटिंग का फाइनेंशियल ईयर है वो जो होता है वो 1 अप्रैल तो 31 मार्च तक होता है। इसलिए जो भी डाटा वगैरह होता है अकाउंटेंट का, जो टर्नओवर भी जाती है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की ही जाएगी, एक साल का देखे तो, जितना भी माल सेल किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका मतलब है किसी माल या सेवा पर लगने वाला टैक्स जो है वो GST कहलाता है, टैक्स कहलाता है। मान लीजिए हमने कोई मोबाइल 1200 में खरीदा, उसकी वैल्यू तो 1000 रुपये ही है, बट वो 1200 में ही मिला हमें, क्योंकि उस पर 200 रुपये टैक्स लगा हुआ है, 200, जो कि गवर्नमेंट को हम पे करते हैं 200 रुपये। अगर टैक्स नहीं लगता इस पर तो वो जो फ़ोन की वैल्यू है 1000 रुपये में ही हमें मिल जाती, बट उसमें 200 रुपये टैक्स लगा हुआ है, इसलिए हमें उसकी टोटल कॉस्ट हमें पड़ेगी 1200 रुपये। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में हम थोड़ा कुछ जानते हैं। ठीक है, बिजनेस फॉर परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स। देखिए इसमें होता है जिसमें प्रॉफिट के लिए माल खरीदा या बेचा जाता है, जिसमें प्रॉफिट हो हमें, जिसके लिए बेचा या खरीदा जाता है, जैसे लाइक टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, इन सब चीज़ों को। और दूसरा होता है बिजनेस फॉर सर्विस प्रोवाइडिंग। जैसे मान लीजिए इसमें प्रॉफिट के लिए सेवाएं दी जाती है, जैसे हम फ़ोन पे वगैरह में जाते हैं तो उसमें रेलवे टिकट होती है, मोबाइल रिचार्ज होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होता है, ये सब सर्विस हमें प्रोवाइड की जाती है। तो ये भी है। मान लीजिए जिन जिन लोगों की एक साल की टर्नओवर है 40 लाख से ज़्यादा होती है, एक 40 लाख से ज़्यादा, उसे GST में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। अगर और बिजनेस सर्विस की बात करें तो इसमें अगर कोई 20 लाख का रिचार्ज करवाता है साल में अपने मोबाइल में, तो उसको भी GST में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। ओके, उम्मीद है आपको बढ़िया समझ आ गया होगा। GST में एक नंबर होता है जिसके बारे में मैं बताता हूँ। GST नंबर क्या है, GST नंबर का जो पहले 2 अंक होते हैं वो स्टेट कोड होता है। स्टेट कोड जो भी होता है उसके वो अंक होता है पहले, देन उसके बाद उसमें पैन कार्ड का नंबर होता है, और पैन कार्ड में जो उसके बाद पैन कार्ड में जो न्यूमेरिकल नंबर होते हैं 1 2 3 4 लाइक समथिंग ऐसा कुछ, उसमें से एक कोई नंबर आ जाता है, बाकी के 2 वो अपने आप ही आ जाते हैं, वो अलग से डिजिट होते हैं उसमें। ओके, देन परचेस ऑफ गुड्स, जिसे अब इनपुट टैक्स कहते हैं, और एक सेल्स ऑफ गुड्स होता है जिसे हम आउटपुट टैक्स कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई आइटम हमने 100 रुपये में परचेज की और उसमें 5% टैक्स लगा, तो टोटल 105 रुपये बन गया, क्योंकि 100 का 5% 5 रुपये ही होता है, 5 रुपीज़, तो 105 की वैल्यू हो गई उस गुड्स की, जो भी सामान है, जिसे हम इनपुट टैक्स कहते हैं। नेक्स्ट है, उसी आइटम को हमने जिसे 100 में खरीदा था और 5% उसमें टैक्स लगा था, मतलब 105 में हमने खरीदा था, उसको हमने कस्टमर को 110 रुपये में सेल कर दिया, मतलब उसकी वैल्यू
110 रुपये हो गए, जिसमें 5% टैक्स ऑलरेडी लगेगा ही, क्योंकि हमने 5% पे उसको खरीदा है। टैक्स पे तो हम कस्टमर को सेल करेंगे तो 5% उस पर भी लगेगा। तो वो 115.50 हो जाएगा टोटल, जिसे हम आउटपुट टैक्स कहते हैं, जिसमें 50 पैसा जो है वो हमने गवर्नमेंट को पे किया है, ओनली 50 पैसा। ओके, नेक्स्ट टाइम समझ आ गया होगा। बाकी मैं एक बार और बताता हूँ आपको इसके बारे में। कस्टमर से हमने 5.50 पैसा टैक्स लिया, जिसमें से 5 रुपये टैक्स हमने आइटम परचेज करते वक्त ही पेड कर दिया था, ऊपर बताया मैंने आपको। बाकी का जो 50 पैसा बचा वो हमने गवर्नमेंट को पेड किया है। ओके, उम्मीद है आपको ठीक से समझ आ गया होगा। आगे है SGST एंड CGST, ये स्टेट टैक्स एंड सेंट्रल टैक्स होते हैं, जिसमें ये इस कंट्री में जैसे एक ही स्टेट से कोई माल खरीदा हमने और उसी स्टेट में माल बेच दिया हमने, तो उसमें ये SGST एंड CGST लगता है। मान लीजिए किसी वैल्यू टैक्स वैल्यू है 12% है, तो इसमें हमने इसी शहर से स्टेट से माल खरीदा और इसी स्टेट में कहीं बेच दिया, तो उसमें 50-50% लग जाए। जैसे 12% किसी वैल्यू है तो उसमें 6% लग जाएंगे, SGST 6% और CGST 6%, तो टोटल 12% हो गया। मान लीजिए कोई हमने 1000 रुपये की कोई वैल्यू है किसी सामान की, तो उस पर SGST एंड CGST एक 12% लगेगा, तो 120 हो गए। तो 120 टोटल नहीं लगेगा, 60 + 60% लगेगा। SGST 60 एंड 60 रुपीज, CGST टोटल 120 रुपये लग गए। तो 1000 रुपये की वैल्यू और 120 ही है, तो टोटल 1120 रुपये हो गए, जो उसकी टोटल वैल्यू। और एक IGST होता है, इंटरस्टेट टैक्स। जैसे मान लीजिए हमने अन्य स्टेट से माल खरीदा और किसी और स्टेट में माल बेच दिया, मतलब हमने पंजाब से माल खरीदा और मान लीजिए दिल्ली में बेच दिया, तो उसमें 100% टैक्स लगेगा। मान लीजिए 12% टैक्स लग रहा है, तो इसमें 50% नहीं, टोटल 100% 120 रुपये टैक्स लगेगा। जैसे 1000 रुपये वैल्यू थी तो उस 120 रुपये टैक्स लगे, 1120 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी मैं आपके लिए इसके आगे का जो भी है मैं आपके लिए कल लेके आऊँगा। इसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।